बेनू फल है जो दान स्वरूप मिला था उनको साधना करने के लिए। और ये वन जो है ना अभी तो इसकी सौंदर्यीकरण कर दिया गया है। ये वन बेनू वन जो है बांस का बगीचा हुआ करता था, या यूँ कहो कि बांस से चारों तरफ से घिरा हुआ होने के कारण ये बेनू वन ये बगीचा है। तो पहला ये स्थल बिंबिसार के द्वारा दान में दिया गया भगवान बुद्ध को, जहाँ की आप आराम से बैठ करके शांति से साधना कीजिए और उसमें अपनी संगति चलाइए। और यहीं से भगवान बुद्ध में इसी में रह करके, बांस के बगीचा था उसी में रह करके वो अपनी साधना किया करते थे और यहीं से अपनी धर्म को वो प्रचार प्रसार किया करते थे। तो ये कुछ शॉर्ट सी कहानी थी और मैं अब आपको उसके अंदर लेकर के चलता हूँ, बेनू वन के अंदर, और मैं दिखाऊंगा आपको कि कहाँ पर भगवान बुद्ध जो है बैठ कर के साधना किया करते थे और क्या क्या इसके अंदर खासियत है। मैं आपको लेकर के चलता हूँ इसके अंदर, तो बने रहे आप वीडियो। मैं यहाँ टिकट लेने के लिए आ गया हूँ। पर पर्सन 20 रुपया टिकट का चार्ज है यहाँ, और मैं टिकट लेने के लिए भैया से बोल गया हूँ। टिकट मुझे मिल गया है और मैं चलता हूँ। टिकट मिल गया, एंट्रेंस की तरफ चलते। तो मैंने इसके अंदर एंट्री कर लिया है। एंट्री करते के साथ देख लो भगवान बुद्ध की अलग अलग तरह की कांस्य प्रतिमाएं यहाँ रखी हुई है। तो सच में ये बांस का बगीचा कहा जाता था। इसमें सच में बांस की बहुत तरह तरह की प्रजातियां हैं और अच्छा है घूमने का। बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसके अंदर में पार्क जैसा बना हुआ है, घूमने के लिए आप आइए। सच में ये राजा बिंबिसार का बगीचा ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है देखने में। कारण बहुत ही खूबसूरत बनावट इसकी, बहुत ही सुंदर, लाजवाब। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भारतीयों को ये बिंबिसार का बगीचा होने के कारण इसकी पॉपुलैरिटी मिली हुई है, लेकिन विदेशी सैलानियों के लिए ना ये भगवान बुद्ध का जो प्रथम उपदेश स्थली तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें यहाँ वो रह करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। इस वजह से भी इसकी विदेशों में भी इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हुई है, और जिसके कारण से यहाँ पे देश विदेश के लोग भी घूमने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले स्पेशली बहुत सारे लोग यहाँ घूमने के लिए स्पेशल आते रहते हैं और हर हमेशा आते रहते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें ठंडा के दिनों में ज़्यादा इसमें घूमने वाले लोग भी होते हैं और अच्छा भी लगता है। बहुत ही खूबसूरत, देखिए मेरे पीछे कितनी सुंदर बनी हुई है, ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पीछे कितनी सुंदर बागवानी, बगीचा, फूल पौधे, पेड़ सब कितने अच्छे बने हुए हैं। और घूमने के लिए तो खैर इतनी सुंदर जगह, इससे ज़्यादा सुंदर जगह मिल ही नहीं सकता आपको पूरे राजगीर में। तो जब भी आप आएँ ज़रूर घूमें इस जगह को, इस प्लेस को एंजॉय ज़रूर करने आएँ। मैं घूमते घूमते पहुंच गया हूं उस जगह पे जहां पे भगवान बुद्ध बैठ करके इसी झील के किनारे, जैसा बताया जाता है जो किताबों में लिखा हुआ, इसी झील के किनारे में बैठ करके भगवान महाबुद्ध साधना किया करते थे और अपने अनुयायियों को शिक्षा दिया करते थे। ये थी इस झील की कुछ कहानी। और ये झील पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी, लेकिन सौंदर्यीकरण के कारण इस झील को छोटा कर दिया गया है। अगर बेनू वन के अंदर आप आए हैं तो इन सब से भी बच करके रहिएगा। अपना जो कुछ सामान अगर लाए हैं खाने पीने की चीज़ें तो थोड़ा सा सेपरेट से रखिएगा। बड़ी जीव कब छीन करके आपका रफू चक्कर हो जाएगा कोई पता नहीं है। बहुत सारे घूमते रहते हैं, जितना देखो सब दौड़ते रहते हैं जिधर तिधर। वास्तविक में बेनू वन बहुत ही खूबसूरत जगह है और घूमने की जगह है। और अगर आप लोग अभी तक घूमने के लिए बेनू वन नहीं आए हैं एक बार भी, तो मैं आप लोगों से बोलूँगा कि अगर आप प्रकृति के शौकीन हैं, प्रकृति की आनंद उठाना चाहते हैं और कहीं आप एक अच्छे से शांत जगह की तलाश में हैं शांति के लिए और थोड़ी सी मौज मस्ती के लिए, तो आप बेनू वन आइए। और कोई ज़्यादा खास नहीं, 20 रुपया बस एंट्री फीस है पर पर्सन, और आप आइए और यहाँ एंजॉय कीजिए। सच में जो मैंने पढ़ा था, बुकों में पढ़ा था, किताब में पढ़ा था कि ये बाँस का बगीचा है, बाँस के लिए खास करके ये जाना जाता है। सच में ये बाँस से यहाँ बहुत ही तरह तरह के बाँस के पौधे देखने को मिलेंगे। और देखो ना कितने सुंदर सुंदर बांस के पौधे हैं इसमें, छोटे छोटे से। और इसमें ना सब लोग अपना अपना नाम लिख दिया इसके ऊपर, देखिए करण, बीपीएम, फलना, जो भी है सबने नाम इसमें लिख दिए हैं। बहुत अच्छा है।
बेनुवन दो पार्ट में बटा हुआ है, बीच से एक सड़क गुजरती है जिसके कारण से ये दो भाग में बटा हुआ है। एक भाग जो गेट नंबर 1 तरफ है और एक भाग गेट नंबर 2 के तरफ है। बहुत ही खूबसूरत बीच में ब्रिज बना दिया गया है, जो कि लोहे और पटरे का ब्रिज बना दिया गया दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो आप जब भी अगर इन करें तो ऐसा ना हो कि कहीं एक ही तरफ आप घूम के चले जाएं और बोले कुछ है ही नहीं। तो जब भी इन करें तो दोनों पार्ट को घूम करके ही जाएं। और इसके 1 नंबर गेट के तरफ ना, इसमें बहुत सारे चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के खेलने के लिए पार्क जैसी बनी हुई है। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यही वो ब्रिज है जो कि दो भाग में बटे हुए इस बेनुवन को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। तो आप ज़रूर से ज़रूर जब भी इनमें चेक इन करें बेनुवन को तो दोनों पार्ट को घूमें। दोनों तरफ ही अलग अलग तरह की घूमने की सुविधा। छोटे छोटे बच्चों को घूमने के लिए और खेलने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं, झूले हैं और स्लाइडर है, बहुत चीज़ है छोटे बच्चों को घूमने के लिए, झूलने के लिए। पर बड़ों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बस आएँ और पार्क में वो फूलों का आनंद लें और उसके बाद वापस चले जाएं। इसके अंदर कैंटीन की भी व्यवस्था है। आपको खाने पीने की जो अगर ज़रूरतें हैं तो आप खा पी भी सकते हैं इसके अंदर में। अगर थक हार गए हैं तो आप आराम से कहीं बैठ जाएं और कैंटीन से कुछ खाने की चीज़ें, मैं आपको कैंटीन पर भी ले चलूँगा। इसके अंदर में ज़िंदगी से थक गए और ज़िंदगी की भाग दौड़ भरी से आप अगर परेशान हो ना, कोई बात नहीं है। 20 रुपये का टिकट कटा और राजगीर के बेनुवन में आ जाओ, आराम से बैठ जाओ। यहाँ पे शाम तक बैठो यार, मस्ती करो। जीवन की असली सच्चाई यही है और असली आनंद भी यही है। तो देखो ये कैंटीन है। कैंटीन में क्या क्या व्यवस्थाएं खाने पीने की है मैं दिखाता हूँ। वेज बिरयानी, पिज्ज़ा, बर्गर, इडली, डोसा, मैगी, मोमो, चाउमीन, बहुत सारे चाइनीज़ व्यवस्थाएं हैं इसके अंदर में। आप आओगे तो जैसे ऑर्डर करोगे आपको हर चीज़ बना करके ताज़ा ताज़ा खाना मिल जाएगा इसके अंदर। इसके साथ साथ आपको थोड़ी बहुत ठंडी पेय पदार्थ भी यहाँ मिल जाएगी। नमकीन, चाउमीन की व्यवस्थाएं भी इसके अंदर में है। आप और लीजिए और यहाँ बैठ करके आप आराम से खाइए, घूमिए, टहलिए, उसके बाद मस्ती करते हुए घर की ओर जाइए। सब कुछ तो ठीक ही है कैंटीन में, बस महंगी थोड़ी सा मिलेगा आप लोगों को कैंटीन में सामान, खाने वाली चीज़ें। तो अगर आप खाने के ज़्यादा शौकीन हैं तो कृपया बाहर में खा करके आएँ या ले करके आएँ। बहुत तो ये बच्चों के लिए स्लाइडर लगा हुआ है, इसके ऊपर चढ़ करके बच्चे लोग ससरते हैं, चढ़ते हैं और ससरते हैं। केवल बच्चों के लिए, यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है केवल बच्चों के लिए। तो बच्चे लोग ही चढ़ करके स्लाइड करते हैं इसके ऊपर। बहुत ही खूबसूरत ईंटों का बनावट बना हुआ है। ये कितनी खूबसूरत पार्क जैसी बनी हुई है। इसमें फूल तोड़ना अलाउड नहीं है, जुर्माना हो सकता है। बस आइए और प्रकृति का सिर्फ आनंद लेने के लिए ये जगह है। तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं विराम देता हूं और मैं छोड़ करके चलता हूं आप लोगों को बेनुवन के अंदर ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर और कुछ इसके बारे में जानकारी चाहिए, कहाँ है, कैसे जाना होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं आपको पूरा डिटेल्स कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। मिलते हैं एक नए लोकेशन के साथ। बाय बाय।